अच्छा खिलाड़ी वो है प्राणों से प्रिय दुर्योधन, जिसका कहना 5 से भी माने। यदि हमें 5 की आवश्यकता है तो हम 12 से क्या करेंगे? अब देखो, तुम्हारी इस गोटी को मारने के लिए मुझे 6 की आवश्यकता है। तो देखो, 6 तो ये रही तुम्हारी गोटी बाहर। खिलाड़ी को सदैव जीतने के लिए ही खेलना चाहिए और उसे यह भी अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि उसे जीतने के लिए क्या चाहिए। मामा श्री, परंतु बात काटो मत वत्स, बात सुनो। आज से कई वर्ष पहले भीष्म ने विदुर द्वारा तुम्हारे पिताश्री के ऊपर एक नीति बाण चलवाया था, और यदि ऐसा न होता तो तुम्हारे पिताश्री हस्तिनापुर नरेश होते। आज वही भीष्म उसी विदुर युधिष्ठिर के लिए एक नया बाण चलवाएगा, और वो दासी पुत्र विदुर तो अवश्य सिद्ध करेगा कि युधिष्ठिर ही ज्येष्ठ कुरु पुत्र है, उसे ही युवराज और उसके उपरांत उसी को ही राज सिंहासन मिलना चाहिए। परंतु ज्येष्ठ कुरु पुत्र होने से क्या होता है? वो तो ज्येष्ठ पांडु पुत्र है, और तुम ज्येष्ठ राजपुत्र हो दुर्योधन। इसलिए राजगद्दी पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कभी ना भूलना। बस वो किए जाओ जो मामा कहता है, फिर यदि काल भी चाहे तो हस्तिनापुर की राजगद्दी तुमसे नहीं छीन सकता। तो फिर मैं क्या करूं? पांडव 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी में बड़ी शक्ति होती है वत्स। हम तो 100 भाई हैं मामा श्री। परंतु 100 उंगलियों से मुट्ठी नहीं बनती दुर्योधन। मैं तो उन वनवासियों को देखना भी नहीं चाहता। देखना तो मैं भी नहीं चाहता, परंतु देखना पड़ेगा। तुम्हें भी और मुझे भी। इन 5 उंगलियों को एक एक करके काटना पड़ेगा, परंतु छुरी से नहीं। फिर? मीठी छुरी से उन पर अपनी मैत्री का जाल फैलाओ दुर्योधन। मुझसे नहीं होगा मामा श्री। होगा, अवश्य होगा। ये समझ लो कि बुद्धि बल में तुम युधिष्ठिर का सामना नहीं कर सकते। शारीरिक बल में भीम तुमसे कम नहीं। प्रीति प्राप्ति बल में अर्जुन, और शील शांति बल में नकुल और सहदेव तुमसे सबल पड़ते हैं। उनके पास केवल एक बल नहीं, छल बल। तुम उसी बल का प्रयोग करो, फिर देखो हस्तिनापुर तुम्हारा। भीम को खाने का चस्का है। हाँ, वो तो पेटू है। तब तो विष भी खा लेगा। तुम अपना युद्ध यहीं से आरंभ करो, परंतु याद रहे कि फागुन को मेह बुरो और बैरी को नेह बुरो। आज